हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए थे। आप लोगों को नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है? इनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह इन्हें सजा दी। कौम समूद का पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद के लोग दौलत से मालामाल थे और जिस्मानी तौर पर मजबूत भी थे। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। मामूली सी बात पर लड़ने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमजोरों का माल हजम करते और इन पर जुल्म ढाते। इसके अलावा बुतों की पूजा भी करते थे। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके सिवा कोई हकीकी मबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से खबरदार करूं। लोगों ने जवाब दिया, हमारे पास दौलत भी है, ताकत भी है और इज्जत भी है। अगर अल्लाह को पैगंबर बनाना मंजूर होता तो हम में से बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमारे खेतों को तबाह कर देता। हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊंट और बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम इनकी परस्तिश करते हैं। कौम समूद के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो इसका सबूत पेश करो, कोई मौजज़ा दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि बताओ तुम कौन सा मुजज़ा देखना चाहते हो। बुत परस्तों ने कहा कि इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो। ऊँटनी हामिला होनी चाहिए और इसके साथ ऊँटनी दूध भी देती हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी खूबसूरत, लंबी और हामिला भी थी। ऊँटनी ने घास खाई, कुएं से पानी पिया और कुछ दिनों बाद बच्चा भी पैदा किया। इसके अलावा ऊँटनी दूध भी देने लगी। बुत परस्तों ने जो मुजज़ा तलब किया था वो पूरा हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। ये सब देखकर कुछ लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, न ही आपकी बातों पर अमल करेंगे। इसके अलावा कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला पर यकीन न करने वाले ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब कुएं के पास जाती तो इसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने भी लगे। बुत परस्तों ने इसका चलना फिरना मुश्किल कर दिया था। वो अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफरों को जरा भी रहम नहीं आता था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुंचाओ, इसे चरने दो और जहां जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीने जाए तो इसे प्यासा न रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी और दूसरे रोज तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। इसके रोजाना के मामूल में कोई फर्क न आने दो। अगर तुम सब ऊँटनी को नुकसान पहुंचाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सजा देंगे। एक रोज अचानक बुत परस्तों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। जब ये खबर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुई तो आपको बहुत दुख हुआ और अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है और तुम इस अजाब से बच नहीं सकोगे। जब अजाब का वक्त आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे। इसके बाद जोरदार बिजली चमकी। इस खौफनाक कड़क और गरज की आवाज से पूरी कौम हलाक हो गई और जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए थे अल्लाह ने इन्हें बचा लिया।